पात्रपम। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, भगवान उसे स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं और भूभार हरण करते हैं। त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। वर्तमान कलिकाल में भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस धरा पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी। आज पुनः ब्रह्मनिष्ठ साधु संतों की तपोभूमि भारत माता उसी प्रकार से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना मांग रही है। इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया है संतों के लाडले एवं श्री बागेश्वर हनुमान जी के प्रिय कृपा पात्रपम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जिन्हें श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म क्या है? वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं। भौतिकवाद का युग है। व्यक्ति संसाधनों के पीछे भाग रहा है। समाज साधनाहीन होता जा रहा है। जागो सनातनी, जागो मेरी अपनी आत्माओं। इस पुस्तक को लिखते समय हमने यह ध्यान दिया है कि हमारे सभी पाठकों तक सनातन धर्म की संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण जानकारी पहुंचे। इसलिए हमने सनातन धर्म के ग्रंथों का, सनातन के हमारे महापुरुषों का, सनातन के सिद्धांतों का, सनातनियों के लक्षणों का परिचय दिया है। मेरे प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक हमारे सभी विद्यार्थी पढ़ें और उनके माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने बच्चों को यह पुस्तक कम से कम एक बार अवश्य आरंभ से अंत तक पूरी पढ़ाए। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड्डीढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है आजकल साधन के युग में, और जब दूसरे मजहब का कोई व्यक्ति नए रूप में उनके सामने कुछ बोलता है या सनातन धर्म को नीचा दिखाता है और अपने मजहब को ऊंचा बताता है, तो या तो हमारे बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं होता है कि सनातन धर्म क्या है, इस समय ग्रंथ कितने हैं, हमारे सनातन धर्म में भगवान कौन है, हमारे सनातन में भगवान की महिमा क्या है, हमारे सनातन का उद्देश्य क्या है, यह कब बना, या सनातन धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। जब हमारे बच्चों को पता नहीं होता तो या तो वे बहक जाते हैं, दूसरे मजहबों को स्वीकार कर लेते हैं, या फिर चुप होकर मनहीन करके घर लौट आते हैं। इसी बात को दृष्टिकोण में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए इस पुस्तक में कोशिश कर इतना समावेश किया है कि आपको इतना पता हो जाए कि सनातन धर्म क्या है, इसके कितने ग्रंथ हैं, कितने महापुरुष हो चुके हैं, हमारे तीर्थ स्थल कितने हैं और सनातन धर्म की भूमिका क्या है, सनातन धर्म की अन्य मजहबों से तुलना क्या है। इस पुस्तक को लिखते समय हमने यह ध्यान दिया है कि हमारे सभी पाठकों तक सनातन धर्म की संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। हिंदू राष्ट्र की खुलकर मांग करने वाले मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बाबा बागेश्वर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कथा सुनाने गए थे। शनिवार को कथा के आखिरी दिन 1000 से अधिक मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, मुस्लिम धर्म त्याग कर शेख शमीम से बबलू बने। एक शख्स ने सनातन धर्म अपनाने की वजह भी बताई है। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जय श्री राम, भगवान करें कि किसी की भी नजर न लगे। ये परिवार जो सामने बैठे हैं और 1000 लोग जो बगल में बैठे हैं, उन्होंने आज रायपुर में बागेश्वर हनुमान जी को समक्ष मानकर सनातन धर्म में घर वापसी की है। हिंदुओं से मिलती है, इज्जत हिंदू बने। शेख शमीम ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया, ऐप पर बोलना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुआ के बीच में हम काम करते हैं, उनसे हम पैसा कमाते हैं और उनसे ही हमें इज्जत भी मिलती है, तो क्यों ना हम उनमें चले जाएं। हमारी पत्नी भी हिंदू धर्म से हैं 15 सालों से। घर वालों ने नहीं पूछा, शेख शमीम से बबलू बने व्यक्ति ने आगे बताया, पिछले 15 सालों से मुझे मेरे घर वालों ने नहीं पूछा, मुझे उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया, शादियां हुई वहां भी नहीं बुलाया गया मुझे। वो लोग न तो सुख में पूछे और न ही दुख में पूछे। मेरी पत्नी बोली कि हम लोगों को अब हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। पत्नी पेट से थी, फिर भी घर से निकाल दिया गया। बबलू ने कहा, जहां इंसान को सपोर्ट मिलेगा वो उधर ही जाएगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, किसी भी धर्म को गलत नहीं कहता। मेरी पत्नी 7 महीने के पेट से थीं,
तब हमें घर से निकाल दिया गया था, फिर हम लोग किराए के घर में रहने लगे। अब आज मौका मिला है, यहां धीरेंद्र शास्त्री की कथा में आने का, तो आ गए हैं। अब हमें शेख शमीम नहीं, बबलू के नाम से जाना जाएगा। मुझे सनातन धर्म अपनाकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक अकेले बागेश्वर धाम सरकार ही ऐसे भक्त हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और खुलकर हिंदू धर्म के लिए बात करते हैं और हिंदुओं के लिए हर बात नई नई बातों सोचते हैं। बहुत से लोगों को इन बातों से मिर्ची भी लगती है। पूज्य सरकार का संदेश। इस पुस्तक का बीजारोपण एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ। एक बच्चे को हमने बहुत करीब से देखा जिसका परिवार संस्कारमय था। पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहक जाने के बाद, दूसरे मजहब में जाने के बाद, माता पिता ने रोकर जो घटना बताई, उसके बाद हमारे अंदर गुरु प्रेरणा से एक भाव जागृत हुआ कि उस बच्चे को मिली संगत ने उसका दिमाग बदल दिया। कहीं हमारा सनातन धर्म पूरा न बदल जाए। जब हमने उस बच्चे से पूछा कि सनातन धर्म में क्या कमी है जो तुमने मजहब को बदला, तो वो जवाब नहीं दे पाया। वो बोला कि हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म में विशेषताएं क्या हैं। तब फिर हमारी उससे बात हुई। वर्तमान में जो गुरु प्रेरणा लगी उसको हमने समझाया, बताया, तो भगवत कृपा से वह सनातन की ओर है और बहुत जल्दी ही सनातन धर्म में होगा। इसलिए प्रत्येक पाठक के लिए यह पुस्तक आवश्यक है। उस बच्चे को मिली संगत ने उसके दिमाग को ऐसा बदला जिसने हमारे दिल को झकझोर दिया और हमें लगा कि हमें पूरे देश के बच्चों को, जो हमारा ही परिवार है, उन्हें कुछ ऐसा सौंपना चाहिए जिससे बच्चों को पता हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। यदि कोई उनसे पूछे तो उसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए हमारे प्रत्येक सनातनी बच्चे के पास। उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए जो सनातन धर्म के विषय में दुष्प्रचार करते हैं, इसे अन्य मजहबों की तुलना में कमतर बताते हैं। मैं अपने सारे बच्चों को यह पुस्तक सौंप रहा हूं ताकि यह पुस्तक उनको जीवन भर काम आएगी और वे अपनी सनातन संस्कृति को समझ पाएंगे। मेरे बच्चों, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं। भौतिकवाद का युग है। संसाधनों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, साधनों के पीछे भाग रहा है, समाज साधनाहीन होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़ढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन बदल के रख दिया है, आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़ढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब दूसरे मजहब का कोई व्यक्ति नए रूप में उनके सामने कुछ बोलता है या सनातन धर्म को नीचा दिखाता है और अपने मजहब को ऊंचा बताता है, तो या तो हमारे बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं होता है कि सनातन धर्म क्या है, इसमें ग्रंथ कितने हैं, हमारे सनातन धर्म में भगवान कौन है, हमारे सनातन में भगवान की महिमा क्या है, हमारे सनातन का उद्देश्य क्या है, यह कब बना, या सनातन धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। जब हमारे बच्चों को पता नहीं होता तो या तो वे बहक जाते हैं, दूसरे मजहबों को स्वीकार कर लेते हैं,